देन स्लाइड नंबर 3, हिस्टोग्राफी इन कश्मीर। एक प्रोफेसर सैटेन हुए हैं, उन्होंने क्या मेंशन किया है, आप जैसे पढ़ो, किया है, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ रॉयल पोएट द जनरलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया हिंदू इंडियाज होल लैक ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर एंड वेस्टर्न साइंस। उसमें क्या है, इंडियन हिस्ट्री राइटिंग था कश्मीर में, लेकिन उसमें हम क्या है, वेस्टर्न जो आपके ऑथर्स हैं उनके हिसाब से कुछ गैप पा रहे हैं, लैक पा रहे हैं, कि उसमें हिस्ट्री राइटिंग के कंसेप्ट बहुत ज्यादा एंशियंट पीरियड में नहीं मिल रहे हैं, लैक एल ए के वर्ड्स मतलब जो हुआ है, ठीक है। देर आर हिस्टोरिकल काव्य आपका चर्चास, बट देयर स्टैंड नेचर आपका क्या एविडेंस द सबटाइल हिंट द लिमिट देयर हिस्टोरिकल यूजफुलनेस। क्या है कि उसमें जो हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं काव्य में, उसमें थोड़ा हमें क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट मिलते हैं। कश्मीर हैज ए रिच हिस्ट्री एंड लॉन्ग लेगेसी ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर, स्पेशली राजतरंगिणी ऑफ कन्नड़। मतलब ये है, राजतरंगिणी ऑफ कन्नड़ को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि कश्मीर हैज ए वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में मुस्लिम रहते हैं तो हम कश्मीर स्टेट को पढ़े ही नहीं, हिस्ट्री पढ़े ही नहीं, क्योंकि हम हिंदू हैं तो बुद्धिस्टों को हम नहीं पढ़े, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे, जब पढ़ेंगे तभी तो करेंगे हम। देन which gives rise the medieval European and Muslim oriented historians। ये जो कश्मीर हिस्टोग्राफी के ऊपर सेटेन है, ये कौन सा एपीआई वो इस साइटेशन मतलब यूज हुआ है, वो अपना मतलब स्टडी करना है, ठीक है। तो ये उन्हों की किताब से हमने बुक किया है, ये मटेरियल सेम सेम टू सेम कॉपी करके हमने यहाँ कोड कर दिया। वो आपके एमएलए, हाँ, वही है, ठीक है, ओके। देन मतलब पेरेंथेसिस है ना, हाँ हाँ, आपके के कश्मीर हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस राइटिंग द वेरी अर्ली टाइम्स, ठीक है। जो राइटिंग का जो कंसेप्ट था एंशियंट पीरियड से था, दिस वाज बिकॉज presence of Buddhism the valley with greater historical sense। जो बुद्धिज्म मिलता है वो ग्रेटर आपका हिस्टोरिकल सेंस में मिलता है देन ब्राह्मणिज्म। कितना अच्छा कोट किया है, देखना, जो बुद्धिज्म में हमें कश्मीर में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मिल रहे हैं, सेंस मिल रहे हैं, ये ब्राह्मणिज्म की हम कंसेप्ट करें तो उसमें नहीं मिल रहा है। अब जहां आप क्लियर अपना माइंड टर्न ओपन करो, जैसे पुष्पक विमान का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये भी किसी ने मतलब लिखा हुआ, बुद्धिज्म को हिस्ट्री राइटिंग के नियत दिखा रहे हैं बिसाइड ब्राह्मणिज्म। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि व्हाट इज मेन कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग से रिलेटेड, जो ये हमारा कंसेप्ट था ब्राह्मणिज्म, वो उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, या फॉलो कर रहे थे, जानते थे तो फॉलो नहीं कर रहे थे। मैं चाहे कितना भी जानता हूँ, लेकिन बुक फॉर्म में नहीं लाऊंगा, उसे आपको नहीं समझाऊँ, हाईलाइट नहीं करूंगा, तो मेरे अंदर कितनी भी वो सही विद्वता वो मतलब आगे निकलेगी नहीं ना। तो वही चीज है, बुद्धिज्म को हिस्ट्री राइटिंग के नियत दिखा रहे हैं, ग्रेटर हिस्टोरिकल सेंस देन ब्राह्मणिज्म। आर यू मतलब अंडरस्टैंड? नहीं, आप समझ पा रहे हैं? नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, कश्मीर में हिंदुइज्म की अपेक्षा बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस अधिक था, ठीक है। और वो हिस्ट्री राइटिंग के क्या बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, वो बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स या बुद्धिस्ट के स्कॉलर्स अच्छे से जानते थे, यदि हम तुलना करें हिंदू धर्म के स्कॉलर्स की, विद्वानों की। अभी भी नहीं आए? गुड। देन अब इसमें दे रहा है बुद्धिज्म विद सेंस ऑफ हिस्ट्री इन्फ्लुएंस द कश्मीर माइंड। वो कश्मीरी माइंड, जो कश्मीरी के स्कॉलर्स थे उनमें बुद्धिज्म का को हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट्स के रूप में यूज करते थे कि क्या सेंस मतलब होना चाहिए। कश्मीर हिस्टोरिकल टाइप नंबर ऑफ नन इंडो कल्चर द ग्रीक एंड Chinese Central Asia, which has a strong historical tradition, developed the historical writings people of the valley। इस जो ये भी है, सतीश गंजू हैं एक मतलब प्रोफेसर, इनका काफी अच्छा वर्क है, तस्वीर मतलब
हिस्टोग्राफी पे डॉक्टर इनका गूगल, तो इन्होंने ये कहा है जो कश्मीरी थे हिस्टोरिकल साइंस में लिखने से पहले जो भी हमें एविडेंस मिलते थे उनका क्रॉस एग्जाम करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी किताब में लिखा है तो उसे हमने वही मान के क्लियर लिख दिया। ये है जिसमें इन्होंने चाइनीज ग्रीक कल्चर पूरा का पूरा लिया है। इनकी एक किताब है आपकी सतीश गंजू जैसे क्या है, हिस्टोरियंस एंड हिस्टोग्राफी इन कश्मीर, ये 2017 में पब्लिश हुई है किताब। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू। ओके, थोड़ा क्यों नहीं आ रहा है? की मतलब की फीचर्स ऑफ कश्मीर हिस्टोग्राफी, इसमें की फीचर्स हमने दिखाने की कोशिश की है। की फीचर्स ऑफ कश्मीर हिस्टोग्राफी इंक्लूडिंग द बुद्धिस्ट एंड संस्कृत रूट एंड सी टेक्स्ट लाइक नील माता पुराण। एक 800 AD में किताब लिखी गई है पुराण कश्मीर में, कश्मीर हिस्ट्री को लाइट करता है, जिसे हम नील माता पुराण के नाम से, जैसे हिंदुओं के 18 पुराण तो वो अलग रहे, उसके अलावा भी एक किताब जो लिखी है नील माता पुराण और कश्मीर वो कन्नड़ की राजतरंगी, ये दो किताबों को कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग के लिए ऑथेंटिक माना गया है, जिसकी स्टडी करके हम मान सकते हैं कि कश्मीर में हिस्ट्री राइटिंग कैसा था। अब जैसे क्या है नीला माता पुराना में किसने लिखा है? ये किसने लिखा था नील माता पुराण, इसका हमें कंसेप्ट ऑथर मतलब नहीं मिला है, हम ढूंढ के आपको बताएं। शायद ऐसा हो पर्टिकुलर एक समय में या एक व्यक्ति ने नहीं लिखा हो, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो मुझे नहीं मालूम वो हम ऐसे बताएं तो बुद्धिमानी नहीं है। मुझे ये पुराणों का पुस्तक हमारा यहाँ है नहीं, हाँ लाइब्रेरी नहीं ये मतलब नील माता नहीं हुआ, नहीं नील माता नहीं, बल्कि पुराण जो अच्छा हाँ हाँ यहाँ पे हाँ कुछ हैं मैंने देखे, कुछ हैं। ठीक है, अच्छा, विच सो स्ट्रॉन्ग द सेंस हिस्ट्री एंड रिलीजियस ट्रेडिशनल सोर्स, जो परंपरागत सोर्स थे इंस्क्रिप्शंस एंड मॉन्यूमेंट्स उनकी स्टडी की गई है, वो कन्नड़ की राजतरंगी और नीलमाता पुराण को लिखने के लिए इन सोर्सेस की इन्होंने स्टडी की है। द फीचर्स इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरल ट्रेडिशंस आपके हो गए, एविडेंस कम्प्लेक्स इंटरप्रेट, आपका रिलीजियस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसे भी देखा है। फीचर्स क्या है, अर्ली इंडियन एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, जो भी कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग है उस पे हम इंडियन एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखते हैं हिस्ट्री राइटिंग पर। मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब हिस्टोग्राफी में इन्फ्लुएंसिंग अर्ली डेवलपमेंट द राइटिंग ऑफ मतलब हिस्टो क्या है आपका डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन कश्मीर, ये है। हाँ क्वेश्चन मतलब पूछना चाह रहे हो? ये जो कश्मीर में तो बहुत सी यूनिवर्सिटी थे, जैसे पुष्पहारी, हाँ रत्नमा है, तक्षशिला, ये सब तो कश्मीर में ही है ना, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ। नहीं वो तो तक्षशिला तो आपकी अफगानिस्तान में वो भी पाकिस्तान का, तक्षशिला तो रावलपिंडी में है। हाँ रावलपिंडी पाकिस्तान, तक्षशिला हाँ जी पाकिस्तान में नहीं, अधिकृत कश्मीर तक्षशिला। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में पड़ती है। मतलब उसमें पढ़ते हैं। हाँ अफगानिस्तान में पड़ती है, काफी पुरानी है ये। हाँ जी। हाँ ये एजुकेशन सेंटर थे कश्मीर में, ठीक है, उस एरिया में था। इसका मतलब ये हिस्ट्री को कितना, राइटिंग को कितना हमारे हिंदुइज्म पीरियड में थे, हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उनका वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के रूप में वो रहने चाहिए, उसका हमें डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, आपका गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, अभी भी अडॉप्ट मतलब किया है, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा। देन संस्कृत सोर्सेस, जो भी आपका कश्मीर हिस्टोग्राफी है प्रारंभिक देखेंगे तो संस्कृत में जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उन्हें इन्होंने यूज किया है, जैसे नीलमाता पुराण एंड राजतरंगी दोनों संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है।
इनमें क्या है, विच प्रोवाइड डिटेल्स सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस पॉलिटिकल अकाउंट्स। इन दोनों की स्टडी करेंगे तो बेसिकली हम किस कहाँ देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल अकाउंट्स, इनकी डिटेल्स मिलती है। ओरल ट्रेडिशन एंड आपका क्या है, जेनियोलॉजीज, तो एंशिएंट हिस्टोरिकल राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड जेनियोलॉजीज, किंग्स पंडिट्स ऑब्टेन सेमी हिस्टोरिकल एंड सेमी माइथोलॉजिकल फॉर्म। इनके जो आपको ऑरल ट्रेडिशंस हैं उन्हें हम आंशिक रूप से हिस्टोरिकल कंसेप्ट में रख सकते हैं, फुल नहीं रख सकते। उसमें सेमी वर्ड का मतलब यूज किया है। कुछ माइथोलॉजी जैसे आपके यहाँ जो सॉन्ग है, तो आप सॉन्ग को 100% हिस्ट्री मान लोगे तो दिस इज नॉट फैक्ट, मतलब सेमी हिस्ट्री आप मान के चलेंगे, क्योंकि मिथ मिथ होती है एक परंपरा। हाँ? अच्छा, ट्रेडिशन जेनियोलॉजी आपका ये हो गया ऑरल, याद ऑरल होती हैं याददाश्त परंपराएं, और याददाश्त ये जेनियोलॉजी से बोलते हैं याददाश्त। वो तो नहीं ब्लड रिलेशन ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, दोनों दोनों साथ ही साथ हैं। अच्छा, इनमें मतलब रिलेशन तो है, तभी तो एंड लिखा है क्लोज। जैसे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस अलग अलग है, लेकिन क्लोज मतलब रिलेशन है, रिलेशंस हैं ये। ओके, अब सेकंड है मेडिवल एंड पर्शियन ट्रेडिशंस। इसमें जो कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग में ये है, जब मेडिवल पीरियड आता है तो पर्शियन का भी इन्फ्लुएंस देखते हैं, कि जैसे ही अकबर के समय में सबसे पहले कश्मीर आपका मुगल पीरियड में आ जाता है, ये आपका 1518 के मतलब समथिंग, तो इन लैंग्वेज का भी हम प्रभाव देखते हैं। ओके, चैलेंजेस इन मेडिवल सोर्सेस। अब हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी सोर्स मिल रहे हैं उसे आप टोटली हिस्ट्री के रूप में आप यूज मत करना, थोड़ा सा आप ब्रेन यूज करके उनका क्रॉस एग्जामिन करना, क्योंकि मेडिवल पीरियड में मुस्लिम शासन था, तो उन्होंने कुछ सही लिखा कुछ गलत लिखा। अच्छे स्टूडेंट्स का यही मेन थीम होती है, गलत चीज का हम क्रॉस एग्जामिन करें, यदि आपके साथ सही हो रहा है तो उसे मेंशन करें, अन्यथा उसे इग्नोर कर दें। तो वही इन्होंने किया है। Sometimes leading the partial guilt the recounting the history of आपका हिंदू फोर्सेस नॉन सेकुलर फॉर्मेट। क्या है हिस्ट्री राइटिंग, उस समय हम देखते हैं नॉन सेकुलर मतलब फॉर्मेट देखते हैं रिलीजन का। ये स्लाइड टू कंटिन्यू। ओके, देखिए मल्टी फेस्ड एविडेंसेस, जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं वो अलग अलग टाइप के ले गए। मान लीजिए कोई लिटरेचर का मिल रहा है, कोई हिस्ट्री का मिल रहा है, कोई साइंस का मिल रहा है, तो मल्टी वर्ड उसमें मतलब आ गया। तो कश्मीर हिस्ट्री इज रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग द वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग द लिटरेरी वर्क, फर्स्ट आ गया इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जैसे आप कहीं किसी मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करने गए, उसके आधार पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या मतलब ओपिनियन है, उसकी रिपोर्ट तैयार की है, तो उसकी भी इन्होंने स्टडी की है। आपका रिलायबिलिटी एंड इन consistency, while the sources like Nilmata Pranth provide the detailed information, they also present inconsistent the potential अनरिलायबिलिटी ड्यू टू पौराणिक नेचर। तो इन्होंने ये भी क्लियरिटी की है, कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं नीलमाता पुराण में जिसे हम 100% हिस्ट्री नहीं मान सकते। ओके, अब देन इसमें आ रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्टोग्राफी एंड साइलेंस। मार्जिनाइजेशन से आपका मार्जिनाइजेशन हो गया आपका सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग। तो क्या है उसमें
ईयर हिस्ट्री सही नहीं लगे एस्पेक्ट तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, अपने में शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी ने जो भी लिखा है वो कंप्लीटली सही है, क्योंकि उसमें क्या देख रहे हैं, कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग में एक समय ऐसा आया मेडिवल पीरियड में कि जिसे बॉटम टॉप बॉटम पे जो पीपल थे इंक्लूडिंग द वुमेन, उनको अपनी किताब में शामिल करना बंद कर दिया था। तभी ये सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग मार्जिनाइजेशन आया। नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क, कश्मीर में हम नेशनलिस्ट ये फ्रेमवर्क भी हम देखते, लीडिंग द नेगलेक्टिंग अदर द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री कन्फाइंड दीस साइलेंस ऑफ राइटिंग। हाँ, जो कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग हुई है उसमें नेशनलिटी नहीं मिलती, राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रीडम मूवमेंट हुआ है उसमें कश्मीर से आप किसी को नहीं देखते, देखते नहीं देखते ना, तो वही चीज उन्होंने हाईलाइट किया है। अच्छा, जो भी हिस्ट्री राइटिंग लिखा गया है उसमें किसी न किसी एंगल से पॉलिटिकल कंट्रोल रहा है। डोगरा पीरियड में डोगरा रूल कर रहा है, इसी हिसाब से आपके दूसरे थे उसमें पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में रहा है। जैसे मुगल पीरियड में उन्होंने पर्शियन में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सोर्सेस एंड एविडेंसेस, ये कितनी स्लाइड हो गई, कितना टाइम हो गया? 10:42। अच्छा, ओके, अभी हम और ले लिए एक दो स्लाइड। ओके, देखिए की थीम क्या है कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग की होता है मैन, चीफ, कल्चरल क्रॉसरोड। ये कश्मीर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कल्चरल एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब जिसमें इन्होंने यूज किया होगा वाइटल कल्चरल ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस द सिल्क रूट, ठीक है। वो आपका लद्दाख में भी तिब्बत के लिए जाता है, वो कश्मीर से होकर, तो उस तिब्बत की कल्चर क्या है, कश्मीर की क्या है, लद्दाख में क्या है, तो आपका उससे अराउंड में हमें तीनों के ट्रेडिशनल कंसेप्ट मिल जाते हैं कल्चरल स्टडी करने के लिए। सिल्क रूट की स्टडी करेंगे तो, कि तिब्बत को जाते तो वो लद्दाख का भी उल्लेख आता है, कश्मीर का भी आता है, तो इन्होंने नाम दिया है। फर्स्ट जो थीम है कल्चरल क्रॉस रोड, ओके। सेकेंड है रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन आदान प्रदान, मतलब धार्मिक मतलब बदलाव, या मतलब धार्मिक क्या से धार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, धार्मिक आगमन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें क्या है आपका, जब सिल्क रूट हो गया तो उसके द्वारा हिंदू बुद्धिस्ट जो डोमिनेंस थे, तो मुस्लिम रूल है रायदा सूफी का कंसेप्ट इस्टेब्लिश हुआ। जो जो सूफी संत होते हैं ना, जैसे अपने मॉन्क होते हैं बुद्धिज्म में, और उसमें आपके पुजारी होते हैं बुद्धिज्म में, तो सूफीज्म जो सूफी संत होते हैं उनके क्या कंसेप्ट जो फीचर्स थे, वो हमें इसकी स्टडी करने से मिलता है। एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल, देखिए क्या क्या हुआ कि फीचर में कि मेडिवल पीरियड के बाद यहाँ मुस्लिम रूल मतलब स्थापित हो गया, और उसमें सूफिज्म को आगे बढ़ाया गया कंसेप्ट को। एक्सटर्नल डोमिनेशन, इंटरनल कमांड, इसमें आपके दे रहे कुषाण से मौर्य, कुषाण, मुगल, अफगान एंड सिक्स, जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं हिस्ट्री राइटिंग में, तो अलग अलग पीरियड के ये मतलब मिलते हैं। मौर्य पीरियड, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कोई आपसे ये कहे कि कश्मीर मौर्य साम्राज्य का भाग था, या कश्मीर मौर्य साम्राज्य का भाग, अशोक के साम्राज्य का भाग था, इसे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, था या नहीं था? उसका एविडेंस शिलालेख, गुड, जब उसका एडिक्ट हमें मिलेंगे खरोष्टी या उसमें धम्मी में वो लिखे हुए, तो उससे पता चलेगा कि वो एरिया आपका उसके उसमें था, ये एरिया। ऐसे ही कुषाण पीरियड का हो गया, मुगल्स, अफगान एंड आपका क्या है सिख का मतलब महाराजा रंजीत सिंह, नाम सुना है? जी। हाँ, तो उस समय ये रंजीत सिंह, हाँ ये सब थे। एंड क्या है
इन्फ्लुएंस एंड द क्रिएशंस ऑफ डोगरा प्रिंसली, मतलब डोगरा का भी जो इन्फ्लुएंस मिलता है। देन अब देखिए दिस इज स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इसी स्लाइड को शायद बताएंगे हम, या एक स्लाइड और बता सकते हैं, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। ये आपके लिए समझना बहुत आवश्यक, चाहे समय लग जाए लेकिन समझना आवश्यक है आपके लिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट ऑफ कश्मीर हिस्टोग्राफी, मतलब कश्मीर इतिहास लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट, मतलब ग्रंथ, किताब। फर्स्ट दिया है कल्याण राजतरंगी। तो उसमें क्या है आपका प्लेस ऑफ वो टाइम दिया है 1115 के आसपास ये लिखना प्रारंभ हुई, कंप्लीट हुई। इसमें 8 मतलब चैप्टर्स हैं, ठीक है। और क्या है, बसेस होते हैं आपके, स्टेंजा कहें या आपके श्लोक कहें, ठीक है। वो कितने हैं उसमें रेड से हमने दिखाने के, तो वो 8 कंटोस, कंटोस होते हैं अध्याय। कंटोस का मतलब क्या है, अध्याय। अब देखें ईच कंटोस इज, फर्स्ट चैप्टर में कितने हैं 373, मतलब 373 आपके, मतलब चैप्टर नहीं, जैसे सब टॉपिक्स, सब टॉपिक, हाँ, जिसमें श्लोक भी हो सकता है, स्टेंजा भी मतलब हो सकता है, ये है सब टॉपिक, ठीक है। चैप्टर तो मतलब एक ही हुआ ना, फर्स्ट चैप्टर तो 8 है उसमें कंप्लीट। देखो इसमें स्लाइड में देखो, चैप्टर्स टोटल कंटोस कितने 8 हैं अध्याय। और उसके क्या है आपका फर्स्ट में कितने हैं आपके 373 सब टॉपिक्स, ओके। वो श्लोक भी हो सकते हैं, गद्यांश भी हो सकते हैं। सेकंड में कंटोस में है 171, ओके। थर्ड में है आपके 530। ऐसे ही सभी चैप्टर्स के अलग अलग वो उसमें क्या है सब टॉपिक्स मतलब दिए गए। सबसे ज्यादा दिए गए हैं लास्ट टॉपिक में 8, 3449, उससे कम है आपके 7th में। अब इन्होंने दिया है कि द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द राजतरंगी वाज द पर्शियन मेड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन नेम द वर्सेस के बहर अल असमेर द सी ऑफ द, जो फर्स्ट जो पर्शियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट हुआ है वो बहाउद्दीन जैन क्या है सुल्तान जैनुल आबदीन ने ऑर्डर दिया, तो उनके समय में सबसे पहले ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में हुआ है, ओके। उसके बाद अकबर का शासन आया, उसने अब्दुल कादिर बदायूनी, जो बदायूं के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि राजतरंगी का आप ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। उसमें हमने रेड से ये दिखाया, द रिवर्स वर्जन कंप्लीटेड द ट्रांसलेट इन द राजतरंगी इन पर्शियन में हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसी चीज को जहांगीर के समय भी कंटिन्यू रखा गया। देन आफ्टर 2 years बाद इस राजतरंगी का इतना वर्क हुआ, किसी ने तो सेमी नाम दिया है राजतरंगी, कुछ हटके दिया है राजतरंगी, एक नहीं, समय समय पर बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं। आप इसकी पूरी स्लाइड राजतरंगी का मतलब जैसे कि पुराण 18 है ना, हाँ 18 भागों में, हाँ, तो वैसे राजतरंगिनी का कितना वॉल्यूम, मतलब एक ही होगा, वॉल्यूम एक ही है, वो अध्याय है। पुराण का मतलब किताब 18 किताबें हैं, वो राजतरंगी एक ही है, लेकिन अलग अलग समय किसी ने ट्रांसलेट कर दिया तो उसे भी राजतरंगी नाम दे दिया, नीचे लिख दिया कि फ्रॉम ट्रांसलेट टू संस्कृत टू पर्शियन लैंग्वेज। ऐसे ही करके कई नाम यहाँ तक आपके देखेंगे, यहाँ तक आपके ट्रांसलेट सबके ये पूरे में दिया। कई बार ट्रांसलेशन हुआ, किसी ने सेम नेम रखा है, किसी ने कुछ चेंज करके रखा है, लेकिन किताब एक ही है। पुराण मतलब अलग चीज है, वो 18 हैं, और हर एक पुराण में अलग अलग चैप्टर भी होगा, और चैप्टर के बाद कंटोस भी होंगे उसमें अलग अलग। नहीं आ रहा समझ में आ गया, ओके।
देन ये एक सुखा पंडित हुए, उन्होंने भी राजतंगनी का किया है बुक को, डीलिंग विद हिस्ट्री को समय ट्रांसलेट किया है। प्रज्ञा भट्टा भी हुए हैं, तो काफ़ी कुछ ये यहाँ तक उसका यही कश्मीर राजतंगनी का किसने कितने बार राजाओं ने स्टडी की, क्या क्या नाम दिए, वो सब उसकी हिस्ट्री, मतलब पर्टिकुलर कोई राजतंगनी के बारे में लिखे कि राइट अबाउट कल्याण एज हिस्टोरियंस, तो आप ये सब मेंशन मतलब कर सकते। लेकिन आपकी सूचना के लिए बता दूं, ये सब सभी जगह नहीं मिलेगा, केवल हिस्टोग्राफी का पेपर पढ़ोगे उसी में मिलेगा। ओके जी। देन एक और है इसमें, सैयद अली रातिक एक कश्मीर सेकंड, एक किताब जो जो लिखी गई है जिसमें कश्मीर हिस्ट्री के बारे में मिलता है, तो उसके तारीखी कश्मीर के नाम सैयद अली एक स्कॉलर्स हुए, उन्होंने लिखा है पर्शियन में। तो क्या है एक्सटेंडेड, इन्होंने लिखा है कि कश्मीर बिफोर मुगल ऑक्यूपेशन, ये मुगल का जो एक्सपेडिशन हुआ उससे पहले का ये एक किताब है क्रोनोलॉजी। हाँ, however his work essentially fronted activities meet Sayyid Ali's discipline the इन कॉलस्टिक एक्टिविटी सुल्तान सिकंदर मीर, तो उन्हीं के बारे में पूरा का पूरा ये मतलब डिटेल दे रहे हैं। सैयद अली फानिस्ट अकाउंट मिर्जा हैदर दौलत, देखो मिर्जा हैदर दौलत कजिन ऑफ बाबर, उसका जो लद्दाख में एक्सपेडिशन हुआ था, कश्मीर में भी था, उसका भी इन्होंने इस किताब में क्या है, राते के कश्मीर सेकंड में, या जैसे तारीख कश्मीरी बोलते हैं, उसमें मिर्जा हैदर दौलत का भी उल्लेख मिलता है। इट मीन्स ये है मिर्जा हैदर दौलत का उल्लेख मिलता है तो उसमें लद्दाख का भी उल्लेख होगा। ये मिर्जा हैदर जो दौलत कौन थे भाई? ये बाबर का कजिन था, जो फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। ओके, लास्ट कितना है इसमें, देखो स्लाइड है, फिर एक सेकंड और। अच्छा, तारीख कश्मीर ये आ रहा है, हम इसे यहीं पे मतलब इसे स्टॉप करते हैं, ठीक है।